इसलिए भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि अयोध्या में जो 1 महीने का भंडारा लगवाया है, यह शास्त्र विरुद्ध है। अरे उन पाखंड पुजारियों को कैसे समझ में आएगा? वो पाखंड पुजारी क्यों नहीं आएंगे अयोध्या? वो कैसे इन मूर्ति पूजा को छोड़ेंगे जब आप जा जाके उनका सहयोग करेंगे कि भैया तुम आओ अयोध्या, तुम श्री रामचंद्र जी की पूजा करो, तुम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करो, तुम श्री रामचंद्र जी की भक्ति करो और खाने पीने की कोई टेंशन मत लेना। हम संत रामपाल जी के भगत तुम्हारी सेवा में हाजिर हैं। तुम पाखंड पूजा करो जी भर के और हम तुम्हारे लिए भंडारे लगा रहे हैं। तुम छोड़ना मत ये पूजा, रामचंद्र जी को छोड़ मत देना, तुम शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति करने को छोड़ मत देना। अगर तुम्हें खाने पीने की जरूरत है, हम हैं चाय पानी के लिए, तुम टेंशन मत लेना। तुम पाखंड फैलाते रहो, हम इस पाखंड में तुम्हारा सहयोग करते रहेंगे। भाई और बहनों, धिक्कार है, धिक्कार इन लोगों को, धिक्कार। अरे इस अयोध्या से बढ़ के कोई पाप नगरी नहीं है। लोग विचार नहीं करते क्योंकि लोगों के पास में ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, ज्ञान देने वाला वो गुरु नहीं है उनके पास में, संत रामपाल जी जैसा। अरे अयोध्या तो ऐसी पाप नगरी है जहां साक्षात श्री विष्णु जी को, जहां साक्षात विष्णु जी को नारद जी का शराब भोगने के लिए, जेल काटने के लिए आना पड़ा। उस अयोध्या में श्री रामचंद्र जी ने जेल काटी, दुख भोगे, अपना वो सुंदर स्थान छोड़ के, वो स्वर्ग छोड़ के, और भारतवर्ष की अयोध्या नगरी में श्री रामचंद्र जी 11,000 वर्ष तक के लिए दुख भोगने के लिए आए। तो जिस नगरी ने श्री विष्णु जी अर्थात श्री रामचंद्र जी को कभी ठंडा पानी नहीं पीने दिया, जन्म लेने से मरने तक उनको दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट, अब उससे बढ़ के पाप नगरी और क्या होगी जिस नगरी में खुद भगवान सुखी नहीं। अरे उस नगरी में उस भगवान की भक्ति करने वाले कैसे सुखी हो जाएंगे? इसलिए वो पाप नगरी है। सरयू नदी है अयोध्या के साथ शेखरी, उसमें स्नान करने जाते हैं कि यहाँ नहाने से कल्याण हो जाएगा। कैसे कल्याण हो जाएगा कि रामचंद्र जी ने उसी में जल समाधि ली थी। रामचंद्र जी उसमें डूब के मरे थे। देखे नहीं अकल पर पर्दे पड़ रहे। ये तीर्थ ऐसे बताए गए। उस अयोध्या नगरी में श्री रामचंद्र जी के पूज्य पिताजी राजा दशरथ जी की अपने महल की छत से नीचे गिरने के कारण गर्दन टूटने के चलते अकाल मौत हुई। उससे बढ़कर पाप की नगरी और क्या होगी जिस नगरी में भगवान के बाप की अकाल मौत हुई, जिस नगरी से भगवान को 14 वर्ष का वनवास मिला, उस नगरी से बढ़ के पाप नगरी और क्या होगी। अरे जिस नगरी में स्वामी भगत भाई लक्ष्मण जी को सरयू नदी में कूद के मरना पड़ा, डूब के मरना पड़ा, आत्महत्या करनी पड़ी दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण, उससे बढ़कर पाप नगरी और क्या होगी। जिस अयोध्या नगरी में भगवान की स्त्री सीता जी को आजीवन दुख भोगना पड़ा, कष्ट भोगना पड़ा, अयोध्या छोड़ के उनको जंगल में जाना पड़ा, आदिवासियों की तरह उनको जीवन व्यतीत करना पड़ा, वहीं उनके बेटे पैदा हुए और अंत में धरती में समा गई दुखी होके। अब उससे बड़ी पाप की नगरी और क्या होगी। कौन से एंगल से आप उसको धर्म नगरी कहोगे। और ऐसी पाप नगरी में जब ये काल प्रेरणा से पाखंड पूजा को बढ़ावा मिल रहा है मंदिर बना के, और उस पाखंड पूजा में तुम संत रामपाल जी के भगत होके धर्म कर्म की हर प्रकार से तुमको जानकारी होने के बावजूद इस पाखंड पूजा को समाप्त करने के बजाय, अपने गुरुदेव भगवान का सहयोग करने के बजाय, और तुम उसमें बढ़ावा दे रहे हो। तुम जा जाके उन काल उपासकों के लिए, तुम उनका वो मनोबल बढ़ाने के लिए वहां जाके भंडारे लगा रहे हो ताकि वो अगली बार फिर आने की सोचें कि चलते हैं अयोध्या, वहां तो कोई कमी नहीं है, ना रहने की ना खाने की, चलो अयोध्या।
पाखंड पूजा को बढ़ावा दे रहे हो। धिक्कार है तुम्हारे माता पिता को। ऐसे भक्तों के लिए संत रामपाल जी कहते हैं कि ऐसे मूर्खों के तो सुबह सुबह प्रातः काल उनका मुंह भी ना दिखाई दे भगवान, उनकी शकल भी ना दिखाई दे। पापी प्रभात ना भेटो, यानी सुबह सुबह ऐसे पापी भगत आत्माओं के तो दर्शन भी ना हो। पापी प्रभात ना भेटो, मुख देखे पाप लगे जिसका। अरे 9 मास अपने गर्भ में त्रास दई, धिक्कार जन्म उनकी मां का। अरे उन औरतों ने भगत पैदा नहीं किए, उन्होंने सपोले पैदा कर दिए। सपोले जो संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग में उनके भगत कहला कर भी आन उपासना को बढ़ावा दे रहे, पाखंड पुजारियों का मनोबल बढ़ा रहे। भाई और बहनों, क्या कहा परमात्मा ने? विचार करना होगा मैं। और मुझे यह भी पता है भाई और बहनों, ये मैनेजमेंट वाले नहीं सुधरेंगे, ये सीधे रास्ते नहीं आएंगे। और उनके पीछे जो संगत गांधारी की तरह जानबूझकर अपनी आंखों पे अज्ञानता की काली पट्टी बांध के चल रही है, वो भी नहीं समझेगी। लेकिन इनके इन भक्ति विरुद्ध कुकर्मों को देख देख के आप और हम साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों ने बहुत सावधानियां बरतनी हैं और अपने गुरुदेव भगवान का धन्यवाद करना है कि हे परमपिता परमात्मा, हे जगन्नाथ, आपने कैसे हम नीचों पर दया कर दी। परमात्मा, आपने कैसे हमारे को इतनी समझ दे दी भगवान, कि आपने समान रूप से ज्ञान दिया उनको भी और हमको भी। परमात्मा हमारे समझ में आ गई और वो काल की गोद में जाके बैठ गए। हे परमेश्वर, हमारे ऊपर ऐसी मेहर, ऐसी दया आप जी सदा बनाए रखना। परमात्मा, हमें गुरुदेव का बार बार धन्यवाद करना चाहिए।